हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जून की 30 तारीख है और अब हर जगह पर बारिश पड़ना शुरू हो गई है। इस समय सारे पौधों में नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और अब सभी पौधे अपने गर्मी या फिर कह लीजिए स्ट्रेस वाले पीरियड से बाहर आ चुके हैं। आज की वीडियो में एक बहुत ही सुंदर परमानेंट प्लांट की केयर टिप्स लेकर आया हूँ। इस पौधे का नाम मुसंडा है और इसमें नर्सरी में लगभग 2 से 3 कलर अवेलेबल रहते हैं। मेरे पास ये सफ़ेद या फिर कुछ क्रीम कलर का प्लांट है जो पिछले 3 सालों से मेरे गार्डन में है। इस प्लांट ने मई की स्टार्टिंग में फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी थी और पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण इसमें फ्लावरिंग और ज़्यादा बढ़ चुकी है। बारिश के पानी में नाइट्रोजन होती है जिससे आजकल पौधों को किसी स्पेशल फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। वैसे भी मुसंडा एक ऐसा प्लांट है जिसे फर्टिलाइज़र ना भी दिया जाए तो भी अपने ग्रोइंग पीरियड में अपने आप फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। इसके फर्टिलाइज़र को लेकर वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। पहले इसके ग्रोइंग सीजन की बात कर लेते हैं। मुसंडा का प्लांट एक परमानेंट प्लांट है जिसका मेन ग्रोइंग सीजन गर्मियों का रहता है। लगभग मई के महीने से इस प्लांट में फूल आना शुरू होते हैं और पूरी गर्मी ये प्लांट फूलों से लदा रहता है और बरसात के बाद तो इसकी फ्लावरिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी से लेकर लगभग नवंबर के मिडिल तक ये प्लांट फूलों से लदा रहता है और नवंबर के बाद जैसे जैसे मौसम में ठंडक आना शुरू होती है इस प्लांट में फ्लावरिंग भी कम होते जाती है और दिसंबर जनवरी के महीने में इसकी पत्तियाँ भी गिरने लगती हैं। लेकिन फरवरी के बाद जैसे जैसे मौसम में गर्मी आना शुरू होती है इसमें नई नई ब्रांचेज आना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर से प्लांट हरा भरा हो जाता है। अभी इस प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो करने का बिल्कुल सही समय है। इस समय रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है और मौसम में ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस समय अगर आपने इस प्लांट को ग्रो कर लिया तो ये बहुत जल्दी नई सॉइल में एडजस्ट हो जाएगा और लंबे समय तक आपके गार्डन में बना रहेगा। इसका मीडियम हाइट का प्लांट आपको 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा या फिर कहीं से आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो इस समय इसकी कटिंग को ग्रो करके भी नया प्लांट इजीली तैयार किया जा सकता है। बस इस मौसम में मिट्टी में किसी केमिकल फर्टिलाइज़र को न मिलाएं और कंपोस्ट और नॉर्मल गार्डन सॉइल के मिक्सर में ही प्लांट को ग्रो करें। मिट्टी की बात की जाए तो मैंने इसमें 30% गार्डन सॉइल, 30% ही कंपोस्ट और 30% के आसपास सैंड या रेत और 10% के आसपास नीम खली मिलाई थी। नीम की खली बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इस प्लांट को प्लास्टिक के गमले में ग्रो किया है जिस कारण मैंने इसकी मिट्टी में रेत या सैंड का भी यूज़ किया था, क्योंकि प्लास्टिक के गमले का ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा कमज़ोर रहता है और इसके ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए ही प्लास्टिक के गमलों की मिट्टी में थोड़ी बहुत रेत मिलाई जाती है। लेकिन अगर आप मिट्टी का गमला यूज़ करते हैं तो केवल कंपोस्ट और गार्डन सॉइल के मिक्सर में भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी के गमलों में पौधे ज़्यादा ठीक से ग्रो करते हैं। एक 10 से 12 इंच का गमला इस पौधे को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट रहता है। लेकिन गमले में ग्रो किए गए पौधे कुछ सालों के बाद रूट बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि पौधों की जड़ों को ग्रो करने के लिए लिमिटेड सॉइल मिलती है। मैंने फरवरी के महीने इस प्लांट को गमले से बाहर निकाल कर इसकी रूट ट्रिमिंग की थी और फिर मिट्टी में नई खाद मिलाकर दोबारा से प्लांट को रिपॉट किया था और उसी का रिजल्ट है कि इस समय प्लांट एक छोटे से गमले में भी एक हैवी ब्लूमिंग कर रहा है। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इस प्लांट को अपनी एक अच्छी ब्लूमिंग के लिए किसी भी स्पेशल फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मैंने फरवरी के महीने में इसकी मिट्टी में 2 मुट्ठी के आसपास वर्मी कंपोस्ट ऐड की थी। तब से लेकर अभी तक मैंने इसे कोई भी अलग तरह का फर्टिलाइज़र नहीं दिया। आप वर्मी कंपोस्ट की जगह पुरानी गोबर खाद का यूज़ भी कर सकते हैं। बस खाद पूरी तरह डिकम्पोज होनी चाहिए और उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर वाली खाद से पौधों में फंगस लगने जैसी प्रॉब्लम सामने आती है, इसलिए हमेशा एक पुरानी और ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करें। लोकेशन की बात करूँ तो जनरली ये फुल सनलाइट में ग्रो होने वाले पौधे हैं, लेकिन लोकेशन इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपने प्लांट को ज़मीन में ग्रो किया है या किसी गमले में। मुसंडा के जो पौधे ज़मीन में लगे होते हैं वे जनरली बाहर धूप में ही ग्रो किए जाते हैं और ऐसे पौधों की जड़ें मिट्टी में ज़्यादा दूर तक फैल जाती है, जिस कारण ये पौधे मई जून की तेज़ गर्मी को भी सहन कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के गमले में लगे पौधों को हमें मई जून के महीने में बाहर धूप में नहीं रखना है। मैंने पिछले कुछ महीनों से इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पर इसे दिन भर में लगभग 2 से 3 घंटों की धूप मिल रही थी। बारिश के बाद से ही मैंने इसे बाहर शिफ्ट किया है। यहाँ पर इसे धूप के साथ साथ बारिश का पानी भी मिल रहा है, जिस कारण अभी एक अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। बाकी पिछले 3 सालों से अभी तक मैंने इस प्लांट पर किसी भी तरह का इंसेक्ट अटैक नहीं देखा, इसलिए इस पर नीम ऑयल या फिर किसी तरह के इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने की ज़रूरत भी नहीं रहती। बस बीच बीच में गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए और मिट्टी में से वीड्स को हटाते रहिए। ये प्लांट लंबे समय तक आपके पास बना रहेगा। गमले की मिट्टी में पानी तभी दीजिए जब आपको मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखाई दे। मुसंडा का प्लांट अपने सुंदर फूल से जहां आपके गार्डन को एक यूनिक सा लुक देता है,
वहीं इसके फूल भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। इसके फूल एक बार खिलने के बाद गर्मी के मौसम में भी महीने भर तक प्लांट पर बने रहते हैं, क्योंकि ये फूल इस प्लांट के ओरिजिनल फूल नहीं होते। ये इनका लीफ मॉडिफिकेशन होता है, जिसे ब्रैक्ट कहते हैं, और ये नवंबर के महीने तक लगातार इसी तरह ब्लूमिंग करते रहते हैं। तो फ्रेंड, ये था मुसंडा के प्लांट की केयर से रिलेटेड आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन या अपनी ओर से किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।